ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन्स और सरपंचों के माहाना मुशायरे को बढ़ाने का ऐलान किया है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन्स को अब माहाना 15,000 रुपए मिलेंगे। इसमें 13,000 मुशायरा, 1,500 रुपए ट्रैवल अलाउंस और 500 रुपए टेलीफोन व मोबाइल खर्चे के लिए होगा। सरपंचों के माहाना मुशायरे को बढ़ाकर 2,500 से 3,000 रुपए कर दिया गया है। ये हुक्मनामा दिसंबर 2019 से लागू होगा। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अब जम्मू में भी एहतिजाज हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के वर्करों की जानिब से जम्मू में एक एहतिजाजी रैली निकाली गई। यह एहतिजाजी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इन एहतिजाजियों ने कांग्रेस के युवा मोर्चा के सदर उधे भानु चिब को एहतिजाजी रैली की क़यादत करने की इजाज़त न देने पर यूटी इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उधे भानु को रैली से पहले ही हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने एहतिजाजियों को मुंतशिर किया और कई एहतिजाजियों को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया गया। इन वर्करान ने युवा मोर्चा सदर की जल्द रिहाई न होने की सूरत में बड़े पैमाने पर एहतिजाज करने की धमकी दी। जिस तरीके से लाठीचार्ज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और अपना यूपी यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया, हम उसकी कड़ी मरम्मत करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को रिहा किया जाए। अगर पुलिस ने रिहा नहीं किया हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को, तो हमारी युवा कांग्रेस की जो मांग है वो आने वाले दिनों में बंद नहीं बैठेगी और घरों में नहीं बैठेगी, चुप नहीं बैठेगी। आने वाले दिनों में हमें अगर सड़कों पे जाम करना पड़ा, तभी पुल का ब्रिज बंद करना पड़ा, तो युवा कांग्रेस वो भी पीछे नहीं। उधर यूनिवर्सिटी कैंपस जम्मू के बाहर NSUI के कारकुनान ने एहतिजाज किया। यह एहतिजाज दिल्ली समेत मुल्क के कई हिस्सों में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाज कर रहे तलबा पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मुनज़्ज़म किया गया। उन्होंने जम्मू के कांग्रेस युवा मोर्चा सदर उधे भानु चिब की रिहाई का भी मुतालबा किया। इस दौरान एहतिजाजी तलबा ने सड़क पर धरना देकर ट्रैफिक में खलल डालने की भी कोशिश की, ताहम यह एहतिजाज पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। जो अलीगढ़ के अंदर और जामिया के अंदर स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुआ है, उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और उदय भाई की रिहाई की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उदय भाई को रिहा किया जाए। वहीं CPIM के वर्करान ने जम्मू में एहतिजाजी रैली मुनज़्ज़म की। ये मार्च शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ किया गया। एहतिजाजी मार्च की क़यादत CPIM के सूबाई सदर श्याम प्रसाद केसर कर रहे थे। CPIM वर्करान ने इल्ज़ाम लगाया कि यह कानून आईन हिंद के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए एक तबके को बाहर करना गैर जमहूरी अमल है। एहतिजाजी रैली पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। कि हम कहते हैं कि जितने हमारे पड़ोसी देश हैं सबके नागरिकों को ये हक होना चाहिए। आज देख लो श्रीलंका के हमारे जो तमिल लोग हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, कैंपों में बैठे हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं ये नागरिकता दी जाती? ये जो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है उनको क्यों नहीं ये नागरिकता दी जाती? तो इस तरह हम कहते हैं जितने पड़ोसी देश हैं कि उनको मिलनी चाहिए जे। लेकिन एक बात है कि उसमें ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर जो इन्होंने उसको उससे डिलीट किया है, ये बिल्कुल गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सदर रविंदर रैना ने कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों पर इल्ज़ाम लगाया कि ये पार्टियां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाज की पुश्तपनाही कर रहे हैं। रविंदर रैना जम्मू में जम्मू कश्मीर से मुतालिक महेश कौल की लिखी एक किताब की रस्म इजराई की तकरीब के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। रविंदर रैना ने वाज़ेह किया कि यह कानून किसी तबके या मजहब के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के दौर में हुई गलतियों को सुधारने के इक़दाम उठाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सत्ताइश की। हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करती हैं, जो चाइना के इशारे पर काम करती हैं, जो अलगाववादियों, आतंकवादियों और माओवादियों, नक्सलाइट्स के इशारे पर काम करती हैं। चाहे ये वामपंथी हैं, चाहे जामिया के हों, चाहे JNU के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये देश की दुश्मन ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। ये देश को कमज़ोर करने की एक साजिश है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हिंदुस्तान को मजबूत किया है। ये जो नया सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, इससे देश को मजबूती मिली है और बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जिनको तकलीफ हो रही है, और ये वो सारी ताकतें हैं जो देश के दुश्मन लोगों के हाथ मजबूत कर रहे हैं। लेकिन कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है।
पब्लिक सर्विस कमीशन को खत्म किए जाने का मामला अब अदालत पहुंच चुका है। पब्लिक सर्विस कमीशन को खत्म करने के फैसले को चैलेंज करने के लिए एक पीआईएल दाखिल की गई है। मौलाना आजाद एजुकेशनल ट्रस्ट ने इस सिलसिले में एक पीआईएल दायर की है। इसमें कहा गया है कि पीएससी को खत्म करना गैर कानूनी है। इससे उन हजारों नौजवानों का मुस्तकबिल मुतासिर हुआ है जो अपने मुख्तलिफ इम्तिहानी नताइज वगैरह के इंतजार में है। मामले में एडवोकेट मंजूर अहमद गनाई आजाद एजुकेशनल ट्रस्ट की वकालत कर रहे हैं। इसमें हमने एक आईनी नुक्ता उभारा है कि जो पेरेंट एक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसमें यहाँ का पब्लिक सर्विस कमीशन जो है दैट इज सेव्ड। एक्ट में लिखा है जो यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन था, वही अब यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर और जम्मू के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा। लेकिन अजीब बात है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने एक कम्युनिकेशन भेजा सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन को, ये कहते हुए कि कमीशन सिर्फ उस डेट तक था जब ये एक्ट यहाँ लागू हुआ, उसके बाद ये इन एग्जिस्टेंस नहीं है। हमने यही चैलेंज किया है। हमने कहा कि सेक्शन 93 में जो पेरेंट एक्ट है उसमें प्रोटेक्टेड है पब्लिक सर्विस कमीशन और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। यहाँ की हुकूमत बाय इशूइंग ए गवर्नमेंट ऑर्डर कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द सेंट्रल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट which has been passed by the parliament. So executive order cannot do away with the public service commission, and the state government cannot initiate a fresh exercise for constituting the public service commission. क्योंकि जो अभी हज़ारों की तादाद में जिन लोगों ने पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से के थ्रू एग्ज़ाम्स दिए हैं उनके रिज़ल्ट्स अभी पेंडिंग है, उनकी परेशानियां बढ़ जाएगी। या उसके अलावा और भी जो लोग पब्लिक जो हमारा मुस्तकबिल है कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर का, तो उनका कैरियर भी ख़तरे में पड़ जाएगा। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, उन हज़ारों नौजवानों के कैरियर को बचाने के लिए हम लोग मैदान में आ गए हैं और हमने इसी हवाले से ये वादी कश्मीर में सूरत हाल तेजी से मामूल पर लौट रहे हैं। ठिठुरती सर्दी के सबब सुबह श्रीनगर के लाल चौक और कई दीगर इलाकों में दुकानें देर से खुली। वहीं रात के दौरान दर्जा हरारत में भारी गिरावट की वजह से मकामी लोगों को शदीद सर्दी झेलनी पड़ रही है। दर्जा हरारत में भारी गिरावट की वजह से पानी के नल मुंजमद हो गए थे। लोगों को कई मुश्किलात का सामना है। बीजेपी के ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि बीजेपी इस महीने के आखिर तक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन का अमल मुकम्मल कर लेगी। उधर सियासी लीडरान की महरूसी के हवाले से अशोक कौल ने कहा कि अगरचे एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के चंद लीडरान भी हिरासत में हैं, ताहम इनके दूसरे लीडरान सियासी तौर पर मुतहरिक हैं और सियासी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। अशोक कौल ने बडगाम में पार्टी वर्करान की एक मीटिंग के दौरान ये बातें बताईं। इस महीने के आखिर में, दिसंबर के आखिर में, यहाँ अपनी ये चुनावी प्रक्रिया जो है, चुनावी सिस्टम जो हमारा यहाँ है, हर पोलिंग बूथ पर हमने चुनाव करना है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव करना और हर डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना, ये दिसंबर के आखिर में हमारा समाप्त हो जाए। कुछ चंद लोग बंद हैं, ऐसे सारे पीडीपी के, कांग्रेस के या एनसी के लोग बंद हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके कुछ लीडर बंद रहे होंगे, उनको पूरा हक है। और जो उनके नीचे के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, उनके तहसील के प्रेसिडेंट्स हैं, उनके ब्लॉक के प्रेसिडेंट्स हैं, वो अपनी कार्रवाई, अपना सिस्टम चलाएं। उसको उन्होंने, किसी ने नहीं रोका है उनको। और मुझे ये जानकारी है कि बहुत जगहों पर एनसी, कांग्रेस के लोग अपने कार्यक्रम, अपने मीटिंग्स कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से सब जिला अस्पताल गुरेज में 4 मरीजों के दरमांदा होने की खबर कल नशर करने के बाद फौज इनकी मदद के लिए सामने आई है। फौज ने एक खुसूसी परवाज के जरिए इन 4 मरीजों और इनके साथ 4 तीमारदारों को बांडीपुरा मुंतकिल कर दिया। लोगों के साथ साथ पंचायती मेंबरान ने फौज के इस इक़दाम की सताइश की है। उन्होंने फौज का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रही कि बांडीपुरा गुरेज सड़क पिछले कुछ अरसे से बर्फबारी की वजह से बंद है।
बारामूला पुलिस ने पट्टन इलाके में कत्ल के एक मामले को हल करने का दावा किया है। एसएसपी बारामूला अब्दुल कयूम ने तफसीलात बताते हुए कहा कि पट्टन पुलिस नवीद अहमद लोन की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर काम कर रही थी। मामले पर एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसके बाद 17 दिसंबर को पुलिस ने रेंज तापर इलाके से एक लाश बरामद कर ली। तहकीकात के दौरान तकिया तापर के साकिन अब्दुल रशीद महलूक के बिरादर निस्बती समेत कई मुश्तबा अफराद की तफ्तीश से पता चला कि अब्दुल रशीद ने ही पैसे के लेन देन में ये काम अंजाम दिया। ये भी पता चला कि दोनों मुश्तरका तौर पर किसी कारोबार का काम चला रहे थे। एसएसपी ने कहा कि अब्दुल रशीद महलूक को मारने के इरादे से पैसे देने की यकीन दहानी करा के तापर ले गया। पुलिस ने यह भी कहा कि मकतूल का अहले खाना के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, ताहम उस मामले पर अभी तहकीकात जारी है। 16 तारीख को अपने बहनोई के घर जाता है। इसका नाम अब्दुल रशीद है जो इसमें मुलजिम है। वो नाहरपुरा से इसको अपने घर लाता है तापर कि इनका कुछ हिसाब का लेन देन था, ये ज़मीन का कुछ कारोबार करते थे, उसका पैसा कुछ इसको अपने साले के पास था। तो इस एश्योरेंस के साथ इसने इसको अपने घर लाया कि मैं वहाँ आपको पैसे दे दूँगा। तो इसने मकतूल को अपने साथ लेकर बाहर निकला, बोला मेरे पैसे जो रखे हैं आपके लिए वो गाड़ी में रखे हैं। तो वो I-10 गाड़ी है जो हमने बाद में जब्त भी की है। तो वहाँ पे एक गनी बैग था, बोला इसमें पैसे, आप पैसे गिनो, गाड़ी में बैठो पैसे गिनो। तो जो ही मकतूल गाड़ी में घुस गया पैसे गिनने के लिए, इसने पीछे से इसको लकड़ी के हथौड़े से सट मारी। अब इसने इंश्योर करने के लिए कि ये मरा क्यों नहीं, उसको पॉलीथीन से इसका मुंह लपेटा ताकि इसका सांस बंद हो जाए और ऊपर से 1-2 सट और मारी कि इंश्योर किया कि मर गया। उसके बाद में इसने लाश को उसी I-10 गाड़ी में रखा, ऊपर से गाड़ी को कवर डाल दिया। जो इसमें ये टीम बनी थी उसमें SDPO साहब खुद थे, SHO साहब और चौके पर जो खुद मेहनत की, इसमें विदिन 12 आवर्स उन्होंने सारा निकाला इसका कंप्लीट। लेकिन अभी तक जो इसमें मोटिव हमें लगा, एक तो इसका लेन देन का हिसाब था, ये सारा इसका जो ज़मीन का लेन देन यही सारा इसका चलाता था। दूसरा जो इसमें एक सनसनीखेज चीज़ है, इसको शक था कि इसके घर वालों फैमिली मेम्बर्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात है। जो एज पर जो इस वक्त वो मुलजिम है, मुलजिम का बोल रहा है कि ये मुझे सबसे ज़्यादा पिंच कर रहा था। ये कहाँ तक हकीकत है कि इसके उनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे या नहीं थे, वो इन्वेस्टिगेशन में प्रूव